Welcome dear students. As you have seen in my previous video, I've discussed with you the SQV, sales quantity variance. So now let's discuss its decision criteria. So if actual sales are more than budgeted sales, this condition is the favorable variance for us. And on the contrary, if actual sales are less than budgeted sales, it is adverse variance. हमने सोचा था हम 100 units sell out कर पाएंगे. Instead of 100, we are able to sell out 110 units. Then that kind of variance is favorable for me. इस तरह का वेरिएंस मेरे लिए फेवरेबल होगा. As you can see here. And on the contrary, हमने सोचा था 100 units sell out कर पाएंगे. Instead of 100, we are able to sell out only 90 units. So when it is lesser than what we have planned, it is adverse for us. Okay. So to get more understandability with sales variance, let's begin with a question. In this, budgeted and actual figures are given to us and we have to calculate the variance in terms of sales. तो आप देखिए हमें budgeted units बता रखी हैं, that is 2000, actual बता रखी है, that is 1900. हमें budgeted price बता रखी है, selling price, that is 15 rupees. And actual selling price is 14 rupees. Okay. So, if we want to calculate sales variance, as you know, हमने ये formula अभी discuss किया था. BQ is budgeted quantity, SP is standard price, AQ is actual quantity, AP is actual price. So, BQ, as it is given in the question, as it is question में दे रखा है, so it is 2000 units. Standard price is 15 rupees. हमने सोचा था 15 rupees में हम sell out करेंगे. Actually हमने कितनी units sell out करी? 1900. और price is 14 rupees. So 2000 into 1500 is 30,000 rupees. And 1900 into 14 rupees is 26,600 rupees. So when 30,000 में से हम 26,600 डिडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, that is 3,400 rupees adverse. Why adverse? Because here we were planning to sell out 2,000 units. पर हमने एक्चुअल में कितनी यूनिट सेल आउट करी? ओनली 1900. हमने सोचा था हम 2000 यूनिट सेल आउट कर पाएंगे पर हम एक्चुअल में 1900 ही मेक कर पाए. और हमने 15 रुपीज सोचे थे पर हम 14 रुपीज ही प्राइस कोट कर पाए. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि 30,000 में से जब हमने माइनस 26,600 किया तो आंसर प्लस में है, और प्लस में है तो एडवर्स क्यों है. ऐसा नहीं है. आप देखिए जब सेल्स की बात हो रही है तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा जो एक्चुअल है वो ज्यादा हो, एक्चुअल सेल्स ज्यादा हो जो हमारी प्लान्ड सेल्स हैं. और यहाँ पे हमारी प्लान्ड सेल्स 2000 यूनिट्स की थी पर एक्चुअल सेल हमारी 1900 यूनिट्स की ही हुई. तो हमारे जो डिसीजन क्राइटेरिया हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हम ये देख रहे हैं that this situation is the adverse variance for me. I hope this is clear to all of you. Then now let's compute SPV. SPV is your sales price variance. और आप इसका फॉर्मूला देखें. SP is your standard price. हमने सोचा था 15 रुपए में हम वो प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे बट इंस्टेड ऑफ 15 रुपीज एक्चुअल प्राइस जो मुझे मिली दैट इज ओनली 14 रुपीज. तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें कम प्राइस मिली है, मतलब दैट इज adverse situation for me. And actual quantity which we have sold is 1900. So 15 minus 14 is 1 rupee. And
1900 units. So 1 rupee into 1900 units is 1900 rupees. यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहूंगी, आप ये नहीं देखेंगे कि आंसर प्लस में है तो हमें फेवरेबल लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, बिकॉज ये सेल्स की स्थिति है इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारी जो स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो हमारा ज्यादा हो एज कंपेयर टू, वो हमारा सेल्स ज्यादा हो एज कंपेयर, हमारी एक्चुअल सेल्स जो है ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड। पर आप देख रहे हैं हमने सोचा था 15 रुपए में हम बेच पाएंगे बट 15 की जगह हमें 14 ही मिले। सो हमें 1900 रुपीज का लॉस हुआ, वेरिएंस भी हुआ बट एडवर्स वेरिएंस हुआ। सो यहाँ पे हम हमेशा ये चाहेंगे एक्चुअल हमारा ज्यादा हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, इसलिए हम यहाँ पर इसको एडवर्स वेरिएंस कह रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। SQV, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वेरिएंस। SQV का फॉर्मूला देखिए, BQ माइनस AQ इंटू SP। BQ is given in the question 2000, AQ is given in the question 1900, SP is 15 रुपीज। तो हमने देखिए यहाँ भी, अब देखिए हमने सोचा था 2000 यूनिट सेल आउट होंगी, हमारी 1900 ही हुई। 100 यूनिट्स हम कम सेल आउट कर पाए, 100 यूनिट्स का हमें टेंटेटिव लॉस रहा और 15 रुपीज इज माई सेलिंग प्राइस। सो 100 into 15 is 1500 rupees, as here my standard is more than actual, जो मैंने सोचा था उससे भी मैं कम कर पाई सेल आउट, that is why this variance is termed as adverse variance। जो मेरा स्टैंडर्ड है वो मेरे एक्चुअल से ज्यादा निकल गया। मेरे को ये चाहिए था कि मैं जो भी प्लान करूं वो मेरा उससे भी ज्यादा मैं अटेन कर पाऊं, पर वो नहीं हुआ, इसीलिए ये एडवर्स वेरिएंस है। ओके, जैसा कि मैं हमेशा आपको इम्पोर्टेंस बताती हूँ वेरिफिकेशन की, हम इसमें लास्ट में वेरिफिकेशन करेंगे इसमें सोल्यूशन में, बिकॉज वेरिफिकेशन टेल्स मी दैट एम आई गोइंग ऑन अ राइट पाथ और नॉट। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया that SVV is equals to SPV plus SQV. SVV is sales value variance, SPV is sales price variance, SQV is sales quantity और sales volume variance। तो हमने जब इसमें इनके आंसर्स पुट किए 3400 एडवर्स, 1900 एडवर्स, 1500 एडवर्स, तो आप देखिए 1900 plus 1500 is again 3400 adverse, so hence verified। This tells us that yes, हमने सही किया है, we are not making any mistake। I hope I'm able to make you all clear the sales variance in terms of price, in terms of value, in terms of quantity in today's video, and here it is marked and it is noted that the decision criteria is very important, because हम यहाँ पे सेल्स इनकर कर रहे हैं तो हमेशा हम ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइस लेना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी वॉल्यूम का प्रोडक्शन का सेल करना चाहेंगे। सो यहाँ पे डिसीजन क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। Okay students, thank you so very much।